नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल MRM क्लासेज जयपुर पर। साथियों, बहुत ही शुक्रिया आप लोगों ने जो है अपना प्रेम बनाए रखा। पिछले कुछ दिनों से जो है हमारी क्लासेज नहीं आ रही थी। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पोस्ट के अंदर बताया था कि ये जो क्लासेज हैं वो नहीं आने का कुछ अलग कारण था, संसाधनों के अभाव में। नई जगह है तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ बोर्ड वगैरह नहीं थे, तो इस वजह से जो अपनी क्लासें नहीं बन पा रही थी। अब विद्यार्थियों, हम जो है पूर्व की भांति प्रतिदिन हिस्ट्री और जो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लासें आती है उनके अंदर चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक जो है हम इन पे बात करेंगे। आप लोगों के लिए रेगुलर ये क्लासेज आएगी। सुबह 10 बजे जो है हमारी क्लास अपलोड होती थी, 9 बजे ज्योग्राफी की, वो आएगी। और शाम को 7 बजे जो हमारी क्लास आती थी हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री की, वो भी आपको प्रतिदिन मिलेगी। अब हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग जो है बीकानेर राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे। और बीकानेर राज्य के इतिहास में आप सभी लोग जानते हो, हम लोगों ने प्रारंभ से देखे तो बीकानेर की स्थापना कैसे हुई थी, ये बात भी हम लोगों ने चर्चा की थी। थोड़ा सा यदि हम रिवीजन के तौर पर उसको देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बीकानेर का ये मैप था। अपने प्राचीन कालीन जो राजस्थान था, उस राजस्थान को इन हिस्सों के अंदर ये जो 6 प्रमुख रियासतें थी यही चलाती थी। आप राजस्थान को देखोगे, पहले वाला यदि राजस्थान का कोई नक्शा देखोगे भी तो उसके अंदर सिर्फ आप लोगों को जो है एक तो बीकानेर का नाम सुनने को मिलता है, जैसलमेर, मारवाड़, आमेर जो वर्तमान में जयपुर है, मारवाड़ जो अभी के टाइम पे जिसको हम जोधपुर वाला इलाका बोलते हैं, उसको जोधपुर, पाली, आधा बाड़मेर वाला जो इलाका है वो मारवाड़ में आया करता था। फिर अपने पास में सिरोही रियासत थी, और सिरोही के अलावा यदि देखें तो नीचे मेवाड़ रियासत थी। मेवाड़ के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मेवाड़ और मारवाड़ जो है इनके बारे में हमारी विस्तारित कक्षाएं हैं। यदि आप लोगों को वो कक्षाएं देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों की प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों को आमेर की जो है और बूंदी की वो आगे देखने को मिलेगी। अभी हम लोगों का जो है बीकानेर राज्य का इतिहास चल रहा है। यदि हम बीकानेर के इतिहास की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था सीमाओं की बात करेंगे। सीमाओं को देखें तो बीकानेर की पश्चिम की तरफ जो सीमा लगती है वो अपने भावलपुर, जो पाकिस्तान का भावलपुर शहर था, उसके साथ में बीकानेर की जो है सीमा लगती थी। यदि हम इधर पूर्व में देखें तो बीकानेर की उत्तर में तो पंजाब के साथ सीमा लगती थी। उत्तर पूर्व में देखें तो हरियाणा का, जिसे आज हम हिसार शहर कहते हैं, उस टाइम पे ढोसी नाम था, और ढोसी की जो है हिसार की जो है बीकानेर के साथ में सीमा लगती थी। आप सभी को मैंने बताया था कि जो राव लूणकरण जी थे वो ढोसी के शासक अभी मीरा जी से जो है युद्ध करते हुए मारे गए थे, तो वो हिसार के ही शासक थे। और उसके बाद में देखें तो इधर पूर्व में दिल्ली जो सल्तनत थी, दिल्ली की जो राज्य था उसकी सीमा से मिलता था। देखो, दिल्ली शहर के साथ में बीकानेर की सीमा नहीं लगती थी। मैं आपको लोगों को बता दूं, हमारी जो सीमा लगती थी बीकानेर की वो केवल और केवल दिल्ली का जो है अपना क्या था, सीमा, दिल्ली राज्य की जो सीमा है उसके साथ में बीकानेर की सीमा लगती थी। अब विद्यार्थियों, फिर हम लोगों ने यदि रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा 5 मिनट लगेगी, बता देता हूं आपको। मैंने बताया था बीकानेर को बीकानेर बसाया था, और 1488 के अंदर यहाँ पर बीकानेर के अंदर बीकानेर नगर की स्थापना करवाई थी आखा तीज वाले दिन। इसी कारण अपने बीकानेर के अंदर पतंग उड़ाए जाते हैं आखा तीज के दिन। वैसे तो आखा तीज से एक दिन पूर्व जो है ये बीकानेर नगर बसाया गया था, मगर फिर भी अपने जो लोग हैं आखा तीज के दिन ही मानते हैं। अगले दिन आखा तीज का फेमस त्योहार था, तो उसको आखा तीज के तौर पर जश्न के रूप में जो है इसको मनाते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि बीकानेर के महाराजा बीकानेर जो है जोधपुर से, ये मारवाड़ से अलग हुए थे, तो अपने पिता जोधा से वो कुछ चीजें लेके आया था। जोधा ने वादा किया था, बट जोधा के बाद के अंदर जो सांकल राजा बना, सांकल ने देने से मना किया था, और उससे जो युद्ध के लिए गया तब उसकी माँ जसमादे ने बीका के साथ में समझौता किया, और बीका अपनी नागणेचा माता, जिनकी कुल देवी थी, राठौड़ों की जो कुल देवी हुआ करती है, उस कुल देवी की मूर्ति लेके आया था, और 18 हाथों वाली जो नागणेचा माता की प्रतिमा थी वो अपने बीकानेर के अंदर स्थापित करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि बीका के बाद में जो है राव लूणकरण जी राजा बने, जिन्हें कलयुग का करण कहा जाता है। और राव लूणकरण जी को जो है कलयुग का करण कहने के बाद में
अपने और पढ़े तो राव लूणकरण जी के बाद में जैतसिंह राजा बना था। राव लूणकरण जी डोसी के शासक अभिमीरा के साथ में लड़ते हुए मारे जाते हैं। और राव लूणकरण जी में याद करने योग्य यदि इंपॉर्टेंट चीज देखे तो लूणकरण जी का वो था कि इन्होंने जो है लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। देखो बीकानेर में मूर्ति कौन लेके आया था? बीकानेर में मूर्ति लेके आया था बीका, कहां से? मारवाड़ से, लक्ष्मी नारायण जी की। बट जो ये मूर्ति की स्थापना और मूर्ति के लिए मंदिर का निर्माण, आज का जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है उस मंदिर का निर्माण अपने राव लूणकरण जी ने करवाया था। अब देखो अपन आगे बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है। राव लूणकरण जी के बाद में जैतसिंह का आप लोगों को मैंने बताया था। जैतसिंह का जो एक फेमस युद्ध था अपने, पहला तो राती घाटी का युद्ध था। राती घाटी वाला जो युद्ध है जैतसिंह ने लड़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि जैतसिंह ने 1541 के अंदर मारवाड़ के शासक मालदेव के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसे पाएबा या साहेबा के युद्ध से नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो इसका बेटा था कल्याणमल, वो शेरशाह सूरी के पास में भाग जाता है और ये जैतसिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। फिर मैंने बताया था कुंपा को, यहाँ से मारवाड़ के मालदेव ने बीकानेर का शासक कुंपा को बनाया था। बाद में फाइनली कल्याणमल शेरशाह के सहयोग से जब मारवाड़ की पराजय हुई तब बीकानेर को पुनः प्राप्त करता है। और उसके बाद में 1570 में जब नागौर का दरबार लगाया था अकबर ने, उस नागौर दरबार के अंदर बीकानेर जो है ये कल्याणमल जी ने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ में जाके समझौता कर लिया था। उसके बाद में हमने आगे राय सिंह जी के बारे में पढ़ा था। राय सिंह जी जिन्होंने जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था और अपने सेनापति करमचंद के द्वारा जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, जूनागढ़ का जो दुर्ग है अपना, जूनागढ़ दुर्ग ये किनके द्वारा बनवाया गया था? राय सिंह जी के द्वारा। ये थोड़ा लिख लेना आप, राय सिंह जी के द्वारा जो है ये जूनागढ़ दुर्ग बनाया गया था। वैसे राय सिंह का एक सेनापति था जिसे मंत्री बोल सकते हैं, करमचंद, उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया, ये जो जूनागढ़ का दुर्ग है बीकानेर का अपना बनवाया गया था। यदि आप लोगों से कोई तारीख भी पूछे कि कौन से सन में बनवाया गया था, वैसे तो देखो आजकल जो अपनी हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें गवर्नमेंट ने ये सनों वाले किस्से ही खत्म कर दिया। मगर फिर भी जूनागढ़ का दुर्ग थोड़ा फेमस दुर्ग है, तो ये बता दूं ये 1589 के अंदर इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। ये ध्यान रखना, 1589 से 1594 तक जो है इस दुर्ग का काम चला था। करमचंद जो मंत्री था इसने बनवाया था। और कहते हैं कि जूनागढ़ का जो दुर्ग है वो राय सिंह जी जब 1593 के आसपास अपने जूनागढ़ वाले अभियान पे गए हुए थे, गुजरात अभियान पे, वहां जूनागढ़ दुर्ग में कुछ टाइम तक रुके थे, इस वजह से इसका नाम जूनागढ़ है। बाकी और भी है कि यहाँ पे जूना का अर्थ होता है पहले का खंडर, तो कहते हैं कि कोई खंडर था बना हुआ, उसके ऊपर ये महल बनाया गया है। तो ये वाली बातें चलती रहती है, इनके अंदर अपने यही फेमस है। एक आपको राय सिंह जी की और बता दूं, राय सिंह जी का मैंने बताया था आपको राजपूताना का करण, ये बात ध्यान रखना, राय सिंह जी को राजपूताना का करण का है, राजपूताना का करण। और ये राजपूताना का जो करण है वो कहा किसने है? राजपूताना का करण कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी जो प्रसाद जी है अपने, उन्होंने राजपूताना का करण कहा है। किसको? अपने राय सिंह जी को जो है राजपूताना का जो करण है वो किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद जी ने कहा है। इसके अलावा मैंने बताया था लूणकरण जी को जो है कलयुग का करण कहा जाता है। किसका? कलयुग का करण लूणकरण जी, और राजपूताना का करण अपने राय सिंह जी है। मैंने ये भी बताया था कि राय सिंह जी जो है 1572 के अंदर मारवाड़ का प्रशासक बनाया जाता है। ये भी थोड़ा लिख लेना, आप लोगों को याद रह जाए 1572 मारवाड़, थोड़ा सा याद रह जाए आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूं कि 1572 में जो अपने राय सिंह जी थे, इन्होंने इनको मारवाड़ का प्रशासक बनाया था अकबर ने। और इनके अलावा इन्होंने गुजरात के मिर्जा बंधुओं का दमन भी किया था उसी वक्त पे। राय सिंह जी ने राव चंद्रसेन के खिलाफ विद्रोह किया। फिर मैंने बताया था कि सिरोही का जो सुल्तान सोलंकी था उसके विद्रोह को दबाने जो है राय सिंह जी को भेजा गया था। और अपने राय सिंह जी जो थे, इन्होंने जो जालोर के ताज खां को और यहाँ के जो अपने सिरोही के जो सुल्तान सोलंकी थे, दोनों को समझाया कि आप लोग अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। और तब इन्होंने जाके अकबर की अधीनता स्वीकार की
और बाद में कहते हैं कि सुल्तान सोलंकी ने अधीनता तो स्वीकार नहीं की थी, एक बार दरबार में गया था, उसके बाद वहां से आ जाता है और फिर अकबर को ता उम्र ता जीवन आजीवन जो है उन्होंने परेशान करता रहा था अकबर को। उसके बाद में राय सिंह जी को छोड़ो, हमने पृथ्वीराज जी के बारे में बात की, राय सिंह जी के भाई जिन्होंने पृथ्वीराज जी ने, यह ध्यान रखना बीकानेर के राजकुमार थे अपने पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज कवि थे, ये ध्यान रखना। अकबर के नवरत्नों के अंदर इनको स्थान मिला हुआ था और पृथ्वीराज की एक फेमस पुस्तक है, ये ध्यान रखना। अपने कहते हैं कि वेद, पांचवा वेद भी इसे कहा गया, वेली कृष्ण रुक्मणी रो, वेली कृष्ण रुक्मणी रो, ये जो पुस्तक है ये एक फेमस पुस्तक है इनकी, ये बात ध्यान रखना। वेली कृष्ण रुक्मणी रो ये एक फेमस पुस्तक है और कहते हैं जब अपने कवि पृथ्वीराज जी अकबर को दिखाने लेके गए थे इस पुस्तक को, तो दुर्साहड़ा ने जब ये पुस्तक पढ़ी तो कहा था कि ये जो पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणी रो, ये हमारे हिंदू धर्म का पांचवा वेद होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, तो ये पांचवा वेद होना चाहिए। और कि इन्होंने ये क्या कहा था, 18वां के बाद में 19वां जो पुराण है वो ये होना चाहिए। 19वां पुराण हिंदू धर्म का कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये शब्द किसने कहे थे, दुर्साहड़ा ने, ये बात ध्यान रखना। ये दोनों शब्द जो अपने दुर्साहड़ा ने कहे थे, दुर्साहड़ा जी ने ये दोनों शब्द कहे थे। अब आगे यदि हम बात करें कि दुर्साहड़ा जी ने ये कहे, उसके अलावा एक और बंदा था जिसने इस किताब के संबंध में अपने मत जो है व्यक्त किए थे, अपने विचार व्यक्त किए थे, और वो थे अपने कर्नल जेम्स टोड जी। कौन, कर्नल जेम्स टोड जी। और कर्नल जेम्स टोड जी ने इस पुस्तक के बारे में कहा था कि इसमें 10,000 गुणों की क्या शक्ति है। इसके अलावा अपने मैंने बताया था कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें कहा था कि ये जो है त्रिभुवन बंधुओं के समान जो है, क्योंकि पृथ्वीराज एक ऐसे कवि थे जो तलवार भी चला सकते थे और अपनी कलम भी चला सकते थे, और इसी कारण इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर अकबर ने पृथ्वीराज को गागरोन का किला दिया था। ये ध्यान रखना, गागरोन, गागरोन वाला जो किला था वो पृथ्वीराज को दिया गया था। अब ये इतना जो था ये तो था अपने रिवीजन में। पिछली वाली कक्षा में हमने एलपी टेसीटोरी तक पढ़ा था। एलपी टेसीटोरी एक इटली के जो है महानी शख्स थे जिन्होंने अपने राजस्थान में आए और 1500 जो अपना टाइम था, ये अपने करण सिंह जी था उनके टाइम के अंदर आकर 1915 से लेकर 1919 तक जो है इन्होंने महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम पर आकर अपने बीकानेर राज्य की जो पुस्तकें थी उनका अनुवाद करने का कार्य इन्होंने किया था। इतनी महान शख्सियत थे कि इटली के रहने के कारण इन्होंने फिर भी इटली में रहते हुए भी रामायण जो थे उनसे पीएचडी की थी, और इन्हीं कारण एलपी से इनका लुई नाम था, इसलिए इन्हें लुई इंडियन के नाम से भी जानते थे इनके सहपाठी। और कहते हैं इनकी अंतिम इच्छा तक यही थी कि मैं बीकानेर के अंदर ही मरूं और बीकानेर के अंदर ही मेरा विवाह हो। बट आप जानते हो अपने राजस्थान वालों ने, किसी ने इनके साथ में विवाह तो नहीं किया, अपनी छोरी किसी ने नहीं दी, अंग्रेज को देना नहीं चाहते थे। और बल्कि अपने जो अंग्रेजों को बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि आपके कोई हो रिश्तेदारी में तो हमें बता देना, हम कर लेंगे शादी, हम तो काले सी, हमारे टाबर तो गोरे होने चाहिए ना, यही बात सोच के। बाकी एलपी तोरी की जो इच्छा थी बीकानेर में मरने की वो तो पूरी हुई, मगर उनका जो विवाह था वो नहीं हो पाया था। एक महान शख्सियत थे जिन्होंने बाहर से आके अपने राजस्थान की कल्चर को अपनाया था, और उनके जो पत्र थे बहुत ही शानदार भाषा, राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे हुए बहुत ही शानदार जो थे अपने पत्र थे। अब यदि हम बात करते हैं विद्यार्थियों, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद में देखें तो हमने करण सिंह जी के बारे में पढ़ा था। 2 बातें उनके बारे में बता देता हूँ। करण सिंह जी, और करण सिंह जी के ये अपने अंतिम राजा थे जिनके बारे में हमने बात की थी। करण सिंह का मैंने बताया था एक तो जय जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखना, जय जांगलदर, जय जांगलदर बादशाह, ये वाली जो उपाधि है अपने करण सिंह जी ने धारण की थी। और क्यों की थी ये वाली सारी स्टोरी जो है मैंने आपको पहले वाला जो अपना चैप्टर था उसके अंदर सारी बता रखी है पिछली वाली कक्षा में।
आप अच्छे से जाके देखो उस वाली जो कक्षा को है, आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि करण सिंह जी को जय जांगलदर बादशाह की उपाधि क्यों दी गई। कालांतर में जाके ये जो है अपने आज भी देखोगे तो बीकानेर राज्य का जो राज चिन्ह है उसके अंदर भी जय जांगलदर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। ये उपाधि इतनी फेमस हो गई थी अपने। और अब यदि हम बात करते हैं तो अपने करण सिंह जी के बारे में एक और बताया था मैंने, मतीरे की राड़, एक मतीरे के लिए युद्ध हो गया था। अब आप सभी को मैंने वो वाली कक्षा भी बताई है, करण सिंह जी के बारे में भी बताया। यदि मतीरे वाली राड़ पढ़नी है तो अपने मारवाड़ के अमर सिंह जी के बारे में पढ़ना आप लोग, वो वाली क्लास जो आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। अब हम आज के जो हमारे राजा हैं अनूप सिंह जी, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो है आगे बात करते हैं। तो विद्यार्थियों अब जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम देखें तो हमारे जो करण सिंह जी थे उनके पास में हमारे जो नेक्स्ट राजा आते हैं वो महाराजा अनूप सिंह जी आते हैं, क्योंकि करण सिंह जी के जो है अनूप सिंह जी बड़े बेटे थे। वैसे करण सिंह जी के दो बेटे और थे, वो बहुत ही फेमस थे। राजस्थान के इतिहास में उन्हें एक विशेष जगह दी गई और कहते हैं कि औरंगजेब ने उनकी महानता को इतने सम्मान दिया था कि औरंगजेब स्वयं जब वो युद्ध लड़के आए थे औरंगजेब के लिए, जब उन्होंने खजुओं का युद्ध लड़ा था, तब औरंगजेब ने स्वयं ने उनकी जो है धूल साफ की थी चेहरे पर अपने रुमाल से। ऐसे वीर महान शासक थे और उन शासकों का नाम है, ऐसे वीर जो राजकुमार थे करण सिंह जी के बेटे, एक तो पदम सिंह जी थे अपने। कौन? पदम सिंह। ये थोड़ा ध्यान रखना कि पदम सिंह जी जो है ये राजा नहीं बने थे, और एक दूसरे थे केसरी सिंह। कौन? केसरी सिंह। ये जो दोनों थे बहुत ही महान जो है राजकुमार हुआ करते थे। अब आप सभी को पता होगा कि औरंगजेब, अपन जब भी मारवाड़ और ये जो मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, तो बार बार अक्सर एक नाम आता था कि राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने जब शाहजहां के बेटों में आपस में लड़ाई हुई कि शाहजहां के बाद में राजा कौन बनेगा नेक्स्ट, मैंने बताया था 4 बेटे थे। देखो अनूप सिंह जी पर थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले मैं बता दूं शाहजहां के 4 बेटे थे। एक तो अपना जो दारा सिको, तो ये वाली ध्यान रखना, दारा सिको ये लड़ रहा था एक तरफ से, और दारा सिको को जो है अपने राजा घोषित किया था शाहजहां ने। और एक था औरंगजेब के बाद में एक भाई और था इनका मुराद, और मुराद के अलावा एक भाई और था सुजा। और ये जो तीनों भाई थे, चारों भाई, इनके अंदर उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध हुआ था। ये चारों भाई आपस में लड़ मरे थे। ऐसी कहते हैं कि ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि शाहजहां जो था जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था वो मारा गया, बट शाहजहां मरा नहीं था, उससे पहले ही इनके बेटों में आपस में युद्ध होने लग गया था। तो अपने राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने प्रारंभ में तो दारा सिको का सपोर्ट किया था कि हम लोग जो है दारा सिको के साथ में है, परंतु बाद में क्या हुआ, जैसे ही दारा सिको को धर्मत के युद्ध के अंदर पराजय मिली तो राजस्थान के जैसे महान वीर योद्धा थे जिनके अंदर हम देखें मिर्जा राजा जयसिंह थे अपने आमेर के, इनके अलावा मारवाड़ के जसवंत सिंह जी थे, उन्होंने भी बाद में धर्मत के युद्ध के बाद में औरंगजेब की जो है सामूगढ़ के युद्ध के बाद में औरंगजेब की शरण में चले गए थे। तो इन युद्धों के बाद में जो है राजस्थान के अधिकांश राजा औरंगजेब की तरफ होने लग गए थे। जैसे ही दारा सिको पराजित हुआ, औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध के बाद में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था, स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया था औरंगजेब ने, और इसी कारण औरंगजेब जो है राजा बना। और बाद में कहते हैं ये जो टाइम चल रहा था उसमें अपने सिर्फ एक ही राजा थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। अपने आप सभी ने को मैंने जब मेवाड़ पढ़ाया था तो बताया था राज सिंह जी के बारे में, और राज सिंह जी ने जो है इस युद्ध के अंदर भाग ही नहीं लिया था। उन्होंने इनडायरेक्टली औरंगजेब को सपोर्ट कर दिया था। वो कैसे किया था मैंने आपको मेवाड़ के राज सिंह जी वाली क्लास के अंदर अच्छे से समझाया था, आप लोग वो क्लास देखना, पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी बात करें इनकी करण सिंह जी की, तो करण सिंह जी के टाइम में जब ये युद्ध लड़ा गया, जब ये चारों भाइयों में युद्ध हुआ, तो करण सिंह जी ने सोचा यार अपन इन चारों की तरफ ही नहीं रहते हैं, क्या अपन इन चारों की तरफ ही नहीं रहते हैं। परंतु करण सिंह जी के ये जो 2 बेटे थे पदम सिंह और केसरी सिंह, ये जो दोनों थे ये दोनों औरंगजेब के सपोर्ट में थे।
यह ध्यान रखना। बीकानेर इनडायरेक्टली किसके सपोर्ट में था? औरंगजेब के सपोर्ट में था, क्योंकि बीकानेर के दो राजकुमार करण सिंह जी के बेटे पदम सिंह और केसरी सिंह औरंगजेब का सपोर्ट कर रहे थे। और कहते हैं कि धर्मत के युद्ध में इन्होंने बहुत ही वीरता से युद्ध किया था। इतने महान राजकुमार थे कि औरंगजेब स्वयं इनके चेहरे की धूल साफ करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखें तो अपना जो खजुआ का युद्ध है, कहते हैं खजुआ के युद्ध में तो औरंगजेब के लिए इतनी वीरता से लड़े थे कि औरंगजेब ने इनको अपनी गद्दी पर बिठाया था एक टाइम के लिए कि आप लोग बैठो, मेरी जो है आपके नजरों के अंदर आपका स्थान गद्दी पर है, मेरा आपके चरणों के अंदर स्थान है। औरंगजेब जैसा इतना कट्टर नेता, इतना जो धार्मिक कट्टर नेता था, कट्टर बादशाह था, वो इस कदर किसी के सामने झुक जाए तो आप लोग जानते होंगे कि कितने महान होंगे। और अपने राजस्थान में तो एक बहुत ही फेमस दोहा है कटारो धनी अमरीश, क्या कटारो धनी अमरेश पद्मेरी तलवार, क्या देखो अपने दोहा ध्यान से सुना, कटारो धनी अमरेश पद्मेरी तलवार, सैलो सहारो राज सिंह के, सैलो सहारे राज सिंह सहारे यो संसार। अर्थात के जो कटार का धनी है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अमर सिंह, नागौर का जो शासक था अमर सिंह, उसको अपन कटार का धनी कहते हैं। और उसके अलावा मैंने बताया था कि अभी जो पदम सिंह का बताया है इसको तलवार का धनी कहा जाता था। और तलवार के धनी के लिए एक बहुत ही रोचक सा किस्सा है, वो सुनो आप लोग। कहते हैं कि जब पदम सिंह जी जो है अपने यहाँ पर रहते थे, औरंगजेब के राजा बनने के बाद में दरबार में रहते ही थे। सारा दरबार लगता कहाँ था, ये बात ध्यान रखना, सारा जो दरबार था वो आगरा में लगता था उस टाइम पर। आगरा में जो दरबार लगता था, इस दरबार के अंदर रहते थे। यहीं पे औरंगजेब का एक बेटा था मुअज्जम, ये ध्यान रखना मुअज्जम। ये जो मुअज्जम था, ये मुअज्जम ये औरंगजेब के बाद में राजा बना था और बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये गद्दी पर बैठा था मुअज्जम। इनके में भी भाइयों के अंदर आपसी युद्ध हुआ था। और कालांतर में जाके देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम के अंदर कि मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण है। तो एक वास्तविक कारण ये भी था कि और जो मुगल साम्राज्य था उसके अंदर आंतरिक द्वंद्व होने लग गए थे। जैसा कि हम देखें बाबर के बेटे थे, उनमें बड़े को बनाया गया था राजा। बाबर के बेटे हुमायूं को बाकी भाइयों के अंदर उसने बांट दिया था, कोई युद्ध नहीं हुआ था। हुमायूं के तो अकबर थे, अकबर ने जो है अपना अच्छा किया था, पर अकबर ने जो नई प्रथा चालू की थी कि योग्यता के अनुसार बैठेंगे, युद्ध करके जो भाई जीता वही सिकंदर। तो ये प्रक्रिया थी, इसका कालांतर में बुरा प्रभाव पड़ा और मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। वैसे ही कहते हैं कि मुअज्जम जो है ये भी आगरा के दरबार में रहता था। मुअज्जम का साला था, वो भी मुअज्जम का जो साले साहब थे वो भी आगरा के दरबार में रहते थे, और अपने पदम सिंह जी भी। और कहते हैं पदम सिंह जी के जो साले थे उनकी मुअज्जम के साले के साथ में एक बार झड़प हो गई। और मुअज्जम सिंह जी का जो साला था पदम सिंह जी का, उसका नाम मान सिंह था। और मान सिंह की जब लड़ाई हुई तो उनको पता चला पदम सिंह जी को कि मान सिंह जी को मारने जा रहा है मुअज्जम और उसका साला। तो पदम सिंह जी पीछे से गए और एक तलवार का इतना खतरनाक वार किया मुअज्जम के साले पे कि मुअज्जम के साले के सिर के 2 टुकड़े हो गए। और जो तलवार थी वो एक पिल्लर के अंदर जाके लगी, आगरा के किले की एक दीवार में लगी। जो अपने आप देखते होंगे महल मकान जो होते हैं उनमें एक पिल्लर होता है, उन पिल्लर को तोड़ते हुए पार कर गई थी। इस कारण जो है अपने पदम सिंह जी को जो है कटार का धनी कहा जाता है। तो ये तो थे अपने करण सिंह जी के 2 बेटे पदम सिंह और केसरी सिंह, बहुत ही बहादुर थे। परंतु बड़ा बेटा होने के नाते राजा किसको बनाया गया? अपने अनूप सिंह जी को बनाया गया था। अब अपन अनूप सिंह जी पर थोड़ी जो है चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही देखेंगे अनूप सिंह जी के बारे में, ये जो 2 चीजें हैं इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। पहले अब यदि मैं आपको बताऊं तो अनूप सिंह जी का शासन प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ की बात करें तो 1669 ईस्वी के अंदर, एडी के अंदर जो है अपने अनूप सिंह जी का शासनकाल प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कब से कब तक रहा था, तो ये 1698 तक, कब तक? 1698 तक अपने अनूप सिंह जी का शासनकाल रहा था। ये बात बहुत ही गौर करने वाली है। देखो औरंगजेब जीवित था, जब तक इनका शासन था तब तक जीवित था। औरंगजेब की मृत्यु जो थी अपने 1707 के अंदर जाके हुई थी। तो औरंगजेब के रहते रहते ही अपने अनूप सिंह जी जो है उनका शासनकाल समाप्त हो गया था। परंतु औरंगजेब ने जो है इनको एक विशेष उपाधि दी थी।
और वो जो कौन सी थी उपाधि, उसका नाम था माही मराठी। कौन सी थी साथियों? माही मराठी। अब देखो ये जो उपाधि थी इसके बारे में कहते हैं कि मुगल जो साम्राज्य था, मुगल जो सत्ता थी, उसके अंदर यदि सबसे महान, यदि सबसे बड़ी उपाधि की बात की जाए मुगलों के अंदर, तो वो कौन सी थी? माही मराठी जो उपाधि थी वो सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती थी मुगल साम्राज्य के अंदर। और ये कालांतर में जाकर दो को मिली थी। ये उपाधि तो किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, ये ध्यान रखना। औरंगजेब ने जो है ये उपाधि दी थी किसको? अनूप सिंह जी को। और अनूप सिंह जी को दी क्यों थी ये उपाधि? ये उपाधि अनूप सिंह जी को इसलिए दी थी अपने औरंगजेब ने, क्योंकि अपने जो अनूप सिंह जी थे इन्होंने दक्षिणी विजय, दक्षिण जो अभियान थे उनके अंदर बहुत ही अच्छा रोल निभाया था। दक्षिण विजय, दक्षिण विजय के अंदर जो है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और इसी कारण जो है अपने दक्षिण भारत को जीत के दिया था। दक्षिणी अभियानों के कारण अपने औरंगजेब ने अनूप सिंह जी को माही मराठी की उपाधि दी थी। वास्तविकता में देखें तो ये जो उपाधि थी वो खुसरो परवेज नामक एक ईरान का शासक था, उसने प्रारंभ की थी। खुसरो, ये ध्यान रखना। खुसरो परवेज जो था इसने जो है ये उपाधि प्रारंभ की थी। ईरान का शासक था। सबसे पहले ये जो उपाधि थी वो देना किसने प्रारंभ किया था? खुसरो परवेज ने किया था। इसके बाद में यदि बात करें तो मैं बता दूं ये वाली जो उपाधि थी कालांतर में जाके दो अन्य राजाओं को मिली थी। एक तो अपने गज सिंह जी थे, गज सिंह जी को मिली, और एक जो उपाधि थी ये वो अपने रतन सिंह जी को मिली थी। किनको? रतन सिंह। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि उपाधि किस किस को मिली। एक तो अपने रतन सिंह जी को ये उपाधि मिली थी और दूसरी अपने गज सिंह जी को ये उपाधि प्राप्त हुई थी। अब देखो ये तो थी माही मराठी की। आप लोगों को याद यही रखना है कि औरंगजेब ने माही मराठी की उपाधि किसे दी थी? अपने अनूप सिंह जी को दी थी। और इसके बाद में यदि दूसरे पॉइंट पर बात करें तो वो आ जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। अब हम इस बात पर बात करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता वाले मंदिर की क्या कहानी है। तो देखो कहते हैं कि जब अपने अनूप सिंह जी दक्षिणी भारत के अभियान पर गए हुए थे तब औरंगजेब ने जो अपनी धार्मिक नीतियां बहुत ही कट्टर तरीके से बढ़ा दी थी। वो अपने धर्म के प्रति कुछ अधिक ही ज्यादा लगाव लगने लग गया था। उसने हिंदू धर्म के लोगों को काटना प्रारंभ कर दिया। उसने एक आदेश दे दिया कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं उनको तुड़वा दिया जाए। देखो मंदिरों को तुड़वाने का मतलब ये नहीं था कि मंदिरों को जाके पूरे मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया जाए, ऐसा तो कुछ था नहीं। परंतु जो है मंदिर को ध्वस्त करने की बजाय औरंगजेब ने देखा कि मूर्ति को ही तोड़ देते हैं। क्या? मूर्ति को ही तोड़ देते हैं। और ये ऐसा इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि आप लोग देखोगे अपने हिंदुस्तान के अंदर खंडित मूर्तियों का प्रयोग नहीं करते हम। खंडित मूर्तियां ही क्या, हम लोग यदि देखें तो आप सभी देखे होंगे, आपकी मम्मी आप लोगों को कभी जो कप होता है, कप, टूटे हुए कप में चाय नहीं डालती है। या फिर हम देखें हिंदुस्तान के अंदर अपने हिंदू धर्म को यदि हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि अपना जो तस्वीर होती है, कोई भी फूटी हुई या जरा सी मूर्ति होती है, उसकी हम पूजा नहीं करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे आपको कभी घर वाले जो है टूटे हुए शीशे के अंदर चेहरा नहीं देखने देते हैं। यह हमारी जो है एक प्रथा है, हमारे हिंदू धर्म का एक गर्व है कि हम लोग जो है अब खंडित हुई चीज़ों को उपयोग में नहीं लेते हैं। और जब ये बात औरंगजेब को पता चली कि हिंदुस्तान के अंदर मंदिर को पूरे को ही क्यों तोड़ना यार, इससे अच्छा जो है एक मूर्ति को तोड़ाते हैं। और मूर्ति को तोड़ने के लिए ज़्यादा बड़ी सेना की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी एक सैनिक को भेज देते हैं, रात बरात अंधेरे में जाएगा और मूर्ति को तोड़ के आ जाएगा। इससे उसको फायदा क्या हुआ कि एक तो सेना का खर्चा नहीं लगा। यदि मंदिर तोड़ने जाओगे आप बड़ी सेना लेके जानी पड़ेगी, सामने वाले से लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा रात को अंधेरे में चुपचाप जाओ और मूर्ति को जो है तोड़ के आ जाओ। अब ये हुआ तो हिंदू जो पंडित थे उनको डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे सारे मंदिर टूट जाएंगे। और वो जब दक्षिण भारत पर अपने अनूप सिंह जी गए हुए थे तो अनूप सिंह जी के पास में सारे जो है पंडित आते हैं। उन्होंने कहा
अनूप सिंह जी आप एक हिंदू राजा हो, इतने महान राजा हो, आप हमारी सहायता करो। तो अनूप सिंह जी ने कहा देखो जिस जिसको भी डर है ना कि हमारी मूर्ति टूट सकती है वो मेरे पास आओ, मैं यहाँ से मूर्ति को लेके आओ बीकानेर लेके जाऊंगा। कहाँ पर? बीकानेर लेके जाऊंगा उस मूर्ति को, और बीकानेर के अंदर जाके एक मंदिर बनवाऊंगा, वहां पे संग्रह कर लूंगा सारी मूर्तियों को। तो फिर औरंगजेब को बोला कि औरंगजेब क्या करेंगे? अनूप सिंह जी को पंडित जी ने बोला बीकानेर के अंदर हमला कर दिया तो अनूप सिंह जी ने कहा इतनी औकात नहीं है सामने वाले बंदे की यार, अभी तो क्या ना मैं इधर आया हुआ हूं उसके काम से, इसलिए यहाँ पे मैं विरोध नहीं कर सकता, और विरोध करूं भी तो यार इतने सरदार है, कोई यहाँ पे तोड़ रहा है। यदि आप इसको भारत का नक्शा मानो तो भारत का भी नीचे की तरफ से तो ऐसा ही है, कोई यहाँ पे तोड़ रहा है, कोई वहां पे तोड़ रहा है, आज कोई कहाँ पे तोड़ रहा है। तो इससे अच्छा क्या है, मैं सारों को कंट्रोल नहीं कर सकता, आप लोगों की जितनी मूर्तियां वो लेके आओ। और बाद में कहते हैं अपने अनूप सिंह जी ने सारी मूर्तियों को संग्रहित किया और अपने बीकानेर के अंदर ये जो मूर्तियां थी इनको स्थापित किया, और उस मंदिर को जो है मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब इस मंदिर के अंदर जो है और कोई स्पेशल चीज नहीं है, वैसे तो देखो लगभग सारी मूर्तियां हैं, 33 करोड़ नहीं है, अपने हिंदू देवताओं के लगभग सभी देवताओं की मूर्तियां, और अपने 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, तो लगभग की होने के कारण लोगों ने इनका नाम रख दिया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है ये मंदिर है, यहाँ पर मूर्तियां हैं, ऐसा बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं है। इसके अंदर यदि इंपॉर्टेंट चीज पढ़े तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेरंब गणपति। क्या साथियों? हेरंब गणपति का मंदिर, हेरंब गणपति का मंदिर, ये जो हेरंब गणपति का मंदिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है यदि इस पे बात करें तो आप लोगों को पता होगा, अपने जो गणेश जी है, हेरंब का यहाँ पर अर्थ होता है शेर। हेरंब का क्या अर्थ होता है? शेर होता है। और इस वाली जो मूर्ति में है अपने गणेश जी को शेर पर बैठा हुआ बताया गया। आप सभी ने देखा होगा गणेश जी अपने छोटे से वाहन पर बैठते हैं, अपनी स्प्लेंडर पर मूषक जी पर बैठते हैं, विराजमान रहते हैं। शेर फॉर्च्यूनर जैसे शेर पर गणेश जी बैठते नहीं है, कभी नहीं देखा होगा आपने गणेश जी को। हमेशा जब भी आपने देखा होगा अपने मूषक जी पर चूहे पर ही बैठते हैं। और आपने देखा होगा कि शेर तो जो है माता पार्वती का जो है, माता दुर्गा का जो है वाहन माना गया है, माँ दुर्गा का। तो हो सकता है कि गणेश जी ने अपने स्प्लेंडर को त्याग के कभी जब माता दुर्गा शिव जी के पास में बैठे हुए कोई वार्तालाप के लिए आए होंगे, तब गणेश जी ने बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर को देख के, शेर को देखकर बैठ के सोचा फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, और उसी से जो है इनकी मूर्ति की जो है स्थापना हुई। बाकी अपन गणेश जी को जब भी देखते हैं तो मूषक जी पर जो है विद्यमान रहते हैं। माँ दुर्गा के वाहन पर एक मूर्ति मिलती है हेरंब गणपति की, वो अपने शेर की कहाँ पर मिलती है? ओनली और ओनली 33 करोड़ देवी देवताओं का जो ये मंदिर है अपना बीकानेर में, वहां पर ये मूर्ति मिलती है। अब देखो इसके अलावा आप लोग यदि मारवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो वहां पे भी आप लोग देखोगे मंडोर में एक मंदिर है। यहाँ पे बता देता हूं थोड़ा सा ये मिटा के, मंडोर में एक मंदिर है, ये ध्यान रखना। और मंडोर में एक अभय सिंह ने मंदिर बनवाया है, अभय सिंह। मंडोर के अंदर मारवाड़ का एक शासक था अभय सिंह, इसने एक मंदिर बनवाया है। और ये मंदिर जो है ये भी 33 करोड़ देवताओं का मंदिर कहा जाता है, बट इसे मंदिर नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहा जाता है। अब आप सभी लोग जान के होंगे साल क्या होता है। साल आप सभी ने देखा होगा, एक जो कमरा होता है प्रमुख कमरा, उसे हम गाँवों में साल कहते हैं, अपने राजस्थानी भाषा में उसे साल कहते हैं। बड़े जो प्रमुख कमरा होता है उसे तो कहते हैं कि इस कमरे के अंदर ऐसी अनेकों मूर्तियां हैं। इसी कारण 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पे है साथियों? मंडोर के अंदर है। और जो ये मूर्ति है 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर वाली, वो कहाँ पर है? अपने बीकानेर के अंदर है। तो साथियों अब आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है इनकी महाराजा अनूप सिंह जी की कुछ जो पुस्तकें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो विद्यार्थियों अब जो है हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा जो है महाराजा अनूप सिंह में अगला टॉपिक है संस्कृत पुस्तकालय। देखो संस्कृत पुस्तकालय में बताऊं तो ये जो संस्कृत पुस्तकालय है अपना, ये वाला संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया है। कहां पर? बीकानेर राज्य के अंदर स्थापित किया गया है।
अब पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं आप लोगों को, इस पुस्तकालय का निर्माण कैसे हुआ, क्या था क्या नहीं था। तो कहते हैं कि जब दक्षिण भारत के अभियान पर अपने अनूप सिंह जी गए हुए थे, तो एक बार एक बंदा आता है इनके पास में और वो कहता है, अनूप सिंह जी मेरे पास में जो है कुछ आपके राजस्थान की किताबें हैं, आप इनको ले जाओ यहाँ से और आप अपने पास में किसी सुरक्षित जगह पर रख देना। तो अपने अनूप सिंह जी ने कहा कि बताओ किताबें तुम लोगों के पास कहाँ से आई। तो जब उन्होंने देखा तो उनके पास में वो कुछ किताबें थी, किताबों के नाम बताता हूं मैं आपको। किताबों के नाम था कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। अब आप लोग नाम से ही जान गए होंगे, ये वाली जो पुस्तक थी वो कितनी फेमस पुस्तक थी, संगीत मीमांसा। दूसरी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, संगीत मीमांसा, मीमांसा। और उसके अलावा आप लोग जानते होंगे सूड प्रबंध, कौन सी, सूड प्रबंध। और ये कुछ ऐसी थी, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये वाली जो किताबें थी आप लोग नाम से जानेंगे होंगे। राजस्थान के एक फेमस राजा और साहित्य को जिन्होंने संस्कृति को, राजस्थान की संस्कृति को एक नई बुलंद ऊंचाइयां जिन्होंने दी थी, राजस्थान के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है उनके काल को यदि हम संस्कृति की दृष्टि से देखें तो, और वो थे महाराणा कुंभा। और कुंभा की जो किताबें थी वो कौन थी, ये वाली किताबें थी। जब उस बंदे ने ये वाली किताबें दिखाई तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी ने जो है इनका एक पुस्तकालय बनाया, वहां की जितनी भी किताबें थी उनको एकत्रित किया और एक पुस्तकालय बनवाया था। अब देखो अपने हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से ही जो है हम लोगों ने पुस्तकों की इज्जत की है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्ञान था। जब बख्तियार खिलजी ने जो है अपने नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकों को जलाया था तो वो दृश्य ऐसा था, कहते हैं इतनी पुस्तकें थी उस नालंदा विश्वविद्यालय में कि 6 महीनों तक तो वो जो पुस्तकों की आग थी उनकी धुआं निकलती रहती थी। तो कितना कुछ जलाया होगा, कितना ज्ञान था उन पुस्तकों के अंदर। यदि वो पुस्तकें रहती तो आज हिंदुस्तान का महत्व क्या होता। यदि बख्तियार खिलजी ने वो जो घृणा वाला काम था वो नहीं किया होता, उन पुस्तकों को भले ही हम पढ़े चाहे बख्तियार खिलजी के लोग पढ़ते, मगर वो ज्ञान किसी ना किसी इंसान के काम आता। आज हम लोग कितने विकसित होते उस ज्ञान की वजह से। मगर उस बंदे ने पता नहीं किताबों से क्या दुश्मनी निकाली कि उन किताबों को जला दिया था। एक अपने अनूप सिंह जी थे जिन्होंने मेवाड़ की किताबें होने के बावजूद, उनको जब लगा कि यार मेवाड़ तो लड़ाइयों के अंदर उलझा हुआ है और इन्होंने ध्यान नहीं दे पाए होंगे मेवाड़ वाले। कुंभा के बाद में आप लोगों ने देखा होगा लगभग टाइम सांगा के बाद में तो मेवाड़ के लिए कठिनाइयों से भरा ही था, तो युद्धों के अंदर फंसे हुए थे। तो वैसे ही इन्होंने फिर जो है अपना यहाँ पर क्या है कुंभा की जो किताबें थी उनको एकत्रित किया, कुछ अन्य किताबें थी उनको एकत्रित करके बीकानेर में एक संस्कृत पुस्तकालय बनवाया था। अब इसके अलावा इनकी स्वयं की महाराजा अनूप सिंह जी की 3-4 पुस्तकें हैं, उनके बारे में बात करें तो इनकी पहली पुस्तक जो है वो थी अनुपोदे, अनुपोदे। और ये जो है अनुपोदे, इसको देखें तो अनूप उदय है। ये जो पुस्तक है अनुपोदे, इसका नाम वैसे अनूप उदय है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। और ये पुस्तक जो है गीत गोविंद की टीका है, ये ध्यान रखना। गीत गोविंद एक पुस्तक है उसकी टीका है। और आप सभी लोग जानते होंगे टीका किसे कहते हैं। टीका का मतलब होता है पासबुक एक तरीके से। तो गीत गोविंद जो नामक पुस्तक थी सारंग देव की अपने, वो जो पुस्तक थी उसके ऊपर एक टीका लिखी थी इन्होंने। जैसे कुंभा ने जो है इस पुस्तक पर एक टीका लिखी थी, वैसे ही इन्होंने एक टीका लिखी, वो अनुपोदे के अंदर थी। इनकी दूसरी पुस्तक की बात करें तो वो थी श्रद्धा काम प्रबंध। एक पुस्तक की बात करें तो वो वाली पुस्तक थी काम प्रबोध। एक पुस्तक कौन सी थी इनकी, काम प्रबोध।
तो ये वाली जो थी इनकी कुछ पुस्तकें थी। इनके अलावा इनके अन्य जो राइटर्स थे, इनके जो दरबारी विद्वान थे, उनकी अनूप विलास नामक पुस्तक थी, एक अनूप संगीत विलास नामक पुस्तक थी, एक संगीत अनूप प्रबोध जो थी वो पुस्तक थी। ऐसी अनेक पुस्तकें थी। अनूप सिंह जी एक महान जो थे राजा थे। इनके बारे में हमने आज पढ़ा। इनकी जो किताबें थी वो याद कर लेना। इनके बारे में मुख्यतः यदि हमसे पूछते हैं तो वो ज्यादातर यही पूछते हैं, माही मुराती वाली जो उपाधि थी उसके बारे में पूछते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की कक्षा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारतीय विद्यार्थियों।